शेड्यूल 8 होगा वो भाषाओं की बस लिस्टिंग करेगा कि ये 22 भाषाएं हैं संविधान में, संवैधानिक इनको मान्यता मिला है। संविधान में शेड्यूल के बारे में मैंने बताया कि शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल वो चीजें हैं जिसको हम आर्टिकल में नहीं रखें, क्योंकि उसको रखने से आर्टिकल या हमारा संविधान और बल्कि हो जाता। तो कुछ जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं जिससे लिस्टिंग हो, जैसे हमें 28 राज्यों के नाम लिख रहे हैं तो हम किसी आर्टिकल में 28 राज्य क्यों लिखें, तो हमने उसके लिए अलग से शेड्यूल बना रखा है। तो इस तरह से 12 शेड्यूल हैं संविधान में। तो अभी उसको भी हम रिवाइज करते हैं। तो जैसे केंद्र पहला जो भाग था वो हमारा संघ और राज्यों की बात करता था, तो उसी तरह जो पहला शेड्यूल भी है वो संघ और राज्यों के जो नाम हैं उनका लिस्ट है। पहला शेड्यूल क्या हो गया, संघ और राज्यों के नाम हो गया। दूसरा शेड्यूल जो है सैलरी और अलाउंसेस की बातें शेड्यूल 2 में रखा गया है। शेड्यूल 2 यानी अनुसूची 2 में यह है कि भत्ते और कैसे इनको सैलरी मिलेगी, कैसे पेंशन मिलेगी, कुछ लोगों के बारे में जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का नाम है, कुछ स्पेशल लोग हैं, सबका नाम नहीं है, 9 तरह के लोग हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। जो तीसरा शेड्यूल है ये ओथ और अफर्मेशन की बात करता है कि जो भी संवैधानिक पदों पे रह के कार्य करेगा तो वो कोई ना कोई शपथ लेगा, कोई ना कोई ओथ लेगा। तो ये ओथ की जो व्यवस्था है वो शेड्यूल 3 में है, अनुसूची 3 में है। शेड्यूल 4 जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी इसकी व्यवस्था शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 5 जो है वो शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है, और जो 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है, जिसको हमने भाग 10 में पढ़ा था। तो शेड्यूल 5 शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल 6 ट्राइबल एरिया, ये 2 तरह के अलग अलग एरियाज है जिसको नोटिफाई किया जाता है। तो ये जो है 5th और 6th शेड्यूल में है। तो ये शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया हम जब पढ़ेंगे, एक प्रॉपर चैप्टर है तब समझेंगे। तो शेड्यूल अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी न किसी आर्टिकल से जुड़ा होगा। जो 7th शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार किन विषय पे नियम बना सकती है, राज्य की सरकारें किन विषयों पे नियम बना सकती हैं, और जो कुछ कंकरेंट लिस्ट होता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य की सरकारें भी नियम बना सकती हैं। जैसे स्टेट है तो राज्य सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर में आता है, स्टेट का सब्जेक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बाकायदा लिस्ट है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची शेड्यूल 7 में दिया गया है। इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 विषय है, 97। जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 विषय है, 61 विषय। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें फिलहाल में 52 दे रहा है कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट का वर्णन जो है ये आपके 7 शेड्यूल में दिया गया है। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। इस पर केंद्र की सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य की सरकार भी नियम बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार नहीं बना सकता। वो उसके जितना मतलब जहाँ से वो खिलाफ होगा वहाँ से वो खत्म हो जाएगा। जैसे पिताजी ने कोई डिसीजन ले लिया तो हम परिवार में अपना डिसीजन उन पर थोप नहीं सकते, वो हमारे ऊपर तो थोप सकते हैं। वैसे ही केंद्र और राज्यों के संबंध हैं, और राज्यों और जो पंचायत है उनके संबंध उसी तरह है। पंचायत जो है अब राज्यों के हिसाब से चलेंगी, क्योंकि राज्य ही पंचायत का निर्माण, गठन और सारी चीजें राज्य करता है। राज्य के अधीन में पंचायतें होती हैं। तो ये 7 शेड्यूल हो गया। 8th शेड्यूल में जो है भाषाओं का वर्णन है, जिसमें 22 भाषाओं की लिस्टिंग है। 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में रखी गई हैं, और भाषाओं से संबंधित जो पार्ट था वो पार्ट 17 था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो पार्ट 17 जो है वो भाषाओं का डिटेल बारे में चर्चा करेगा, और जो शेड्यूल 8 होगा वो भाषाओं की बस लिस्टिंग करेगा कि ये 22 भाषाएं हैं संविधान में। ठीक है, संवैधानिक इनको मान्यता मिला है। शेड्यूल 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 शेड्यूल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ये जो बाद में जोड़े गए तो किसी न किसी संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए होंगे, तो वो पूछ देता है कि ये किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए हैं। तो जो शेड्यूल 9 है वो पहले संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, क्योंकि जो आपकी जमींदारी थी उस जमींदारी को रोकने के लिए जमींदारी उन्मूलन बिल लाया गया था। तो 9th शेड्यूल में रखा गया विषय जो है, जो सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में है, इसको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, ऐसा नियम बनाया गया था। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है 9th शेड्यूल। 10वां संवैधान वो शेड्यूल जोड़ा गया
ये 52वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। होता क्या था कि एक पार्टी के आदमी दूसरे पार्टी में अपने को मिनिस्टर बनाने के लिए या पद के प्रलोभन में चला जाता था, तो उसको रोकने के लिए 52वें संवैधानिक संशोधन 52nd संवैधानिक संशोधन से 1985 में एक नियम लाया गया जिससे दल बदल को रोका जा सके। तो इससे संबंधित जो प्रावधान थे उसको 10वें शेड्यूल में रखा गया। हमने अभी पंचायत पढ़ा, तो पंचायत के लिए भी तो कुछ विषय हो गए कि पंचायत इतने विषय पे नियम बनाएगी, तो उसके लिए 11th शेड्यूल जोड़ा गया पंचायत के लिए। और 11th शेड्यूल में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जिस पर पंचायत नियम बना सकती है। और जो 74वें संवैधानिक संशोधन से जो हमने म्यूनिसिपालिटी जोड़ा था, तो जो 12वां शेड्यूल है वो म्यूनिसिपालिटी से जुड़ा हुआ है। म्यूनिसिपालिटी जो है वो 18 विषय पे नियम बना सकती है और उन 18 विषयों की लिस्टिंग शेड्यूल 12 में किया गया।